जब भी मार्केट में कुछ अच्छा होने वाला होता है, एक अच्छा माहौल बन रहा होता है, एक अच्छा सेंटीमेंट बन रहा होता है और जिस मंथ को लेके वो सेंटीमेंट बन रहा होता है ना। नो डाउट अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है। अक्टूबर में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के फ्यूचर के बारे में। अक्टूबर का मंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको बड़ा गेम देखने को मिलेगा। कल जो हुआ है वो एक लिक्विडेशन गेम हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिक्विडेशंस ज़्यादा होते हैं। स्टार्टिंग में ट्रेड्स लगे लॉन्ग्स के और अच्छे खासे लिक्विडेशन किए 3 to 5,000 करोड़ रुपीस के, है ना। पिछले 24 घंटे में कल के दिन में भी 400 मिलियन डॉलर के अराउंड, है ना। आई थिंक इतना ही नंबर है जितने लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुए, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस 61,000 तक गया। अब ये तो कल की बात है, आज मार्केट थोड़ा स्टेबल है, ठीक है, पंप अभी भी नहीं है। लेकिन जहां एक अच्छा माहौल बन रहा होता है, जहां एक अच्छा बढ़िया अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, जिसको लेके पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी एक्साइटेड है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। आज हम थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को, और समझना ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग टाइम पे करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है हमने रिसेंटली बात की थी वॉर के बारे में और साथ के साथ रिसेशन के बारे में। ये जो कॉम्बो था ना, ये आपको आगे जाके देखने को मिलने वाला है। और देखो, जिस तरह की वर्ल्ड वाइड की सिचुएशन है ना, वॉर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वॉर से हमको क्या लेना देना है भैया। देखो, जब भी वॉर होता है ना तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स पे ही पड़ता है। रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, वो सबसे बड़ा एग्जांपल था। मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिरा, उतना ज़्यादा ऊपर भी आ गया, है ना। तो वॉर की सिचुएशंस आप देख रहे हो, इजराइल वर्सेस ईरान, ये जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये जो वॉर चल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज के आपस में वॉर चल रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि आने वाले टाइम में एक बड़ा वॉर होने वाला है, एक वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, एक महायुद्ध होने वाला है। और ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी बाजार पे पड़ेगा। महायुद्ध एक तरफ वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर होने की देर है और दूसरी तरफ है रिसेशन, मंदी, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जितने भी अच्छे लेवल दिखते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, बेनिफिट उठा लीजिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जितना उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2025 से 2027 का टाइम बड़ा ही टफ टाइम हो सकता है, और उस टफ टाइम में भी ये कंफर्म नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट नीचे ही जाएगा। ये भी पॉसिबल चांसेस हैं कि उस टफ टाइम के अंदर मार्केट वॉलेटाइल हो, लेकिन उसके साथ साथ बिटकॉइन, क्रिप्टो रिकॉर्ड कीमतें दर्ज करे, है ना। तो जैसी सिचुएशन होगी, जैसी कंडीशन होगी, वैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉर के बारे में। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? और जब आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, 2 की बात करें, जब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगा तो क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन स्टार्ट तभी होगी जब एक बड़ी कंट्री, है ना, ये जो कंट्रीज के वॉर चल रहे हैं ना, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया, ठीक है, टॉप की कंट्री है, एक ग्रेट कंट्री है। लेकिन रशिया के साथ साथ अगर किसी और बड़ी कंट्री का जिस दिन इन्वॉल्वमेंट हो गया इन वॉर के अंदर, ठीक है, चाइना, ताइवान की बात करें, ये छोटी मोटी कंट्रीज के वॉर हैं, ठीक है। जिस दिन कोई बड़ी कंट्री, एक चीज आप समझ लो, जिस दिन कोई बड़ी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो गया और अच्छे खासे वाला हो गया, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, जिस दिन किसी बड़ी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट, जिस दिन कोई बड़ी कंट्री इस वॉर में कूद गई, उस दिन आप समझ लीजिएगा शुरुआत हो गई वर्ल्ड वॉर 3 की। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो, एक तो टाइम ऐसा चल रहा है, सिचुएशन ऐसी चल रही है। जो रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल पहले शुरू हुआ था, आई थिंक 2022 में शुरू हुआ था, वो अभी तक नहीं रुका। तो ये वॉर कैसे रुक जाएंगे? ठीक है, उल्टा वो वॉर रुकना चाहिए था, वो भी नहीं रुका, उसके साथ साथ और कंट्रीज के वॉर भी छिड़ गए। तो ये सिचुएशन तो अभी सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। और अगर यही सिचुएशन रही और जिस दिन
चाइना और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उस दिन आप तैयार रहिएगा एक बड़ा वॉर देखने के लिए। और इसके साथ साथ कॉम्बो ऑफर चल रहा है ना, कॉम्बो ऑफर के रूप में आएगा रिसेशन, मंदी। मंदी से भी आपको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। इन सिचुएशंस पे, इन कंडीशंस पे आपका जोर नहीं चलने वाला, आपका जोर नहीं चलेगा, लेकिन सेफ्टी आपके हाथ में। अगर आप इस टाइम पे मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, उसका तो ध्यान आपको रखना है, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो मंदी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती हैं। अगर आप ईएमआई लॉन्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ईएमआई और लॉन्स के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती है मंदी, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। 2025 से 2027 की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। और इस वीडियो में वॉर के बारे में, रिसेशन के बारे में डिस्कस करने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट से भी जुड़े हुए हैं लोग, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट डिपेंड करता है वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस के ऊपर, है ना। जिस दिन यूएस का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ, मार्केट पे पक्का इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस का इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, और यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखेंगे इजराइल के साथ जो हेल्प की जा रही है, ठीक है, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जिस दिन वॉर का इन्वॉल्वमेंट हुआ उस दिन डेफिनेटली मार्केट्स भी इम्पैक्ट होंगे। तो अगर मार्केट में आप खरीदारी कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो, तो चार्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा, ये जो सिचुएशंस है ना, इनके ऊपर भी पूरा फोकस रखिएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है और आपको पता ही ना चले कि क्या हो गया मार्केट में, ठीक है। तो न्यूज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। बाकी अक्टूबर मंथ जैसा डिस्कस किया वैसा जा सकता है। वॉर चल रहे हैं साइड, ठीक है। अब ये बढ़ेंगे या कम होंगे या ख़त्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। नहीं ख़त्म हुआ तो भैया वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो इतना ही कहूँगा, मार्केट का जितना बेनिफिट ले सकते हैं इस बुल सीजन ले लीजिए, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से, रिसर्च के साथ, ठीक है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। मैं बस आपको समझा रहा हूँ आने वाले सिचुएशंस के बारे में, कंडीशंस के बारे में, कि ऐसा ऐसा हो सकता है जो दिख रहा है, और उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में मार्केट पे पड़ सकता है, ठीक है। तो समझ के चलिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ अपडेट होंगे मार्केट को लेके वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।